आप सभी का स्टडी सर्किल में। और हम बात कर रहे हैं संसद को लेकर। ठीक है, संसद यानी कि जिसके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 या 79 में विस्तृत वर्णन दिया गया है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगा। तो संसद से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर विभिन्न राज्य की लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं में आ सकती है, उसके प्रश्न सेट की हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें 15-15 सवालों का सेट रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 4 विकल्प हैं, 18, 21, 25 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा सी विकल्प, 25 वर्ष। देखिए क्या है कि जो संविधान का अनुच्छेद है 84 ख, उसके तहत लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष दी गई है और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष दी गई है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। दूसरा कथन है कि निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। तीसरा कथन है, यानी कि सी जो कथन है वो है कि निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। चौथा विकल्प है कि निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे विकल्प सी यानी कथन सी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि मतदाता सूची का निर्माण केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है और इसके लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। विकल्प है वैध मतों का 1/3 भाग, वैध मतों का 1/4 भाग, वैध मतों का 1/5 भाग और वैध मतों का 1/6 भाग। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें डी, वैध मतों का 1/6 भाग अगर किसी प्रत्याशी को नहीं मिलता है तो वो अपनी जमानत जब्त करा लेता है या जमानत खो देता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? विकल्प दिया है 2031, 2026, 2021 और डी है 2011। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा बी, 2026। देखिए जब संविधान का 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था तो अनुच्छेद 81(3) के तहत में एक परंतु जोड़ा गया और उस परंतु में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में जो राज्यवार सीट थे उनके आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। और अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, कितनी हो सकती है? विकल्प है 547, 545, 552 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, 552। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? 31वें संशोधन द्वारा, 35वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या फिर 45वें संशोधन द्वारा? यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, 31वें संशोधन के द्वारा लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या 525 से उसको बढ़ाकर 545 कर दिया गया। देखिए हुआ गया था कि जो 31वां संविधान संशोधन हुआ था ये वर्ष 1973 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि जो लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व था वो अधिकतम 500 से बढ़ाकर 525 किया गया। ठीक है, मैं राज्यों की बात कर रहा हूँ। तो राज्यों की जो
प्रतिनिधित्व की संख्या थी वो 500 से बढ़ाकर 525 किया गया, और जो केंद्र शासित प्रदेशों की सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 थी उसको घटाकर 20 किया गया था। ठीक है, और इस प्रकार कुल संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। और वर्तमान समय की बात करें, यानी कि 2022 चल रहा है ये भी, तो वर्तमान में क्या है, 530 सदस्य जो हैं राज्य से और 13 सदस्य जो हैं केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, जबकि 2 सदस्य जिनको राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं या की जाती हैं। विकल्प है जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के आधार पर या फिर भाषा के आधार पर। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, जनसंख्या के आधार पर। तो क्या है ना, आप अपना तैयारी कितना है ये आप चेक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। विकल्प है गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। देखिए क्या है, मतलब जो आयोगों का क्वेश्चन पेपर होता है तो उसमें ना, मतलब जैसे गृह मंत्री लिखा है, राष्ट्रपति, तो इसमें क्या कर देंगे, भारत के जोड़ देते हैं थोड़ी शब्दों को बढ़ाने के लिए और हैवी दिखाने के लिए। तो यहाँ पे ये भी लिखा रह सकता है कि भारत के गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति। ये अनुच्छेद 331 के तहत। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। विकल्प है ए 330, 331, 332 और 333। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, अनुच्छेद 333 के तहत राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है कैसे। 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प है राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 85(2) के तहत। ठीक है, ऐसा लिखा है कि प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोकसभा का जो कोरम होता है तो कम से कम लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, वर्ष में 2 बार। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि लोकसभा का जो कोरम होता है वो कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। 1/3, 1/5 या फिर 1/11 या फिर 1/10। तो सही विकल्प है डी, 1/10 जो है ये कोरम के लिए मान्य है। तो अनुच्छेद जो 100 का 3 है वो ये कहता है कि लोकसभा या राज्यसभा का कोरम या गणपूर्ति जो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है, और ये मुख्य विपक्षी दल की मान्यता के लिए भी यही सदस्य संख्या आवश्यक होती है। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है कहाँ। लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, संसद के दोनों सदनों में। यानी कि जो संघ राज क्षेत्र हैं वो लोकसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व देते हैं और राज्यसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व देते हैं, लेकिन सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व फिलहाल दे रहे हैं, जिसमें एक है दिल्ली NCR और दूसरा है पांडिचेरी या पुडुचेरी। ठीक है,
अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सा लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। यानी कि लोकसभा के सत्र का अवसान किसके द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, महान्यायवादी द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि लोकसभा का कार्यकाल। इसके बाद 4 कथन दिए गए हैं। किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सी है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और डी है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। हमको बताना है कि इनमें से सही क्या है। तो इसमें सही विकल्प सी हो जाएगा। अनुच्छेद 83(2) के तहत लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर भी आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। यानी कि आपातकाल की जब घोषणा कर दी जाएगी तो एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा। तो बस यहीं तक, और नेक्स्ट हम बात करेंगे संसद के अन्य पूछे गए और पूछे जा सकने वाले सवालों के बारे में। तब तक के लिए इंतज़ार करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।